हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग परेशान हो रहे थे कि 1 to 5 का जो है पीआरटी का कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसकी लिंक ओपन नहीं हो रही है, डेट भी खत्म हो जाएगी। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका पीआरटी का किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, कब से स्टार्ट होगा। साथ में इसमें 2-3 चीजें जो है ऑफिशियल नोटिस आई है, जो कि मैंने आपको सुबह में दिखाया था, बट मैं आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझाना चाह रही थी क्योंकि इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसमें कुछ चीजें निकल कर आई हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन किसको करना है और किसको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड कितना आपका अटेम्प्ट, क्योंकि पिछली बार भी 1 to 5 में कुछ लोग अपीयर हुए थे, इस बार भी। और एक पिछड़ा जो विभाग है, जो कल्याण विभाग, वो भी है। दूसरा एक आपकी नॉर्मल वैकेंसीज है। तो कहीं आपके 3 अटेम्प्ट तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको कल 3 मौका मिलेगा। और 1 से 5, 6 से 8 अगर किसी ने सब में भरा होगा तो किस तरीके से आपके अटेम्प्ट काउंट होंगे और ऑप्शंस कितने होंगे, नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट्स है तो उसको किस तरीके से फॉर्म भरना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। देखिए, आप जानते ही हैं कि जब से इसका फॉर्म भरा स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारी चीजें संशोधन हो ही रही है। आप सोचिए कि इसके पहले भी हुआ, कल भी हुआ, संशोधन हुआ ही है। अभी आने वाले समय में पता नहीं कितने और संशोधन होंगे। तो आपको अप टू डेट रहने की जरूरत है। अगर आप इस हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि कभी कभी ये लोग अचानक से, सोचिए एग्जाम के 2 दिन पहले तक जब ये संशोधन कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक संशोधन ये हुआ है कि पहले ये था कि विलंब शुल्क, कि आप 17 नवंबर तक जो है कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, बट आपको जो है डिले फी देना होगा, लेट फी देना होगा। इस चीज को इन्होंने खत्म कर दिया है, क्योंकि खुद ही इतना संशोधन कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। तो चलो ये अच्छा हुआ कि अब आपको विलंब शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 17 नवंबर तक। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए विलंब शुल्क तो नहीं देना होगा, तो क्या ये डेट बढ़ाए हैं? तो जी नहीं, इन्होंने क्या किया है, बस इन्होंने विलंब शुल्क को खत्म कर दिया है। बाकी आपका डेट वही है, 25 नवंबर, यहां तक आवेदन करने की तिथि है। ठीक है ना। और ये 1 to 5 में भी ये चीजें फॉलो होगी, बट इसमें कुछ चीजें चेंज है। तो याद रखिएगा, अब आपको लेट फी नहीं देना है। 17 नवंबर जो रजिस्ट्रेशन जो करना था, बाकी जो 25 नवंबर पूरा जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 25 नवंबर ही है। बस इन्होंने एक चीज खत्म किया है, शुल्क, जो एक्स्ट्रा फी ये लोग ले रहे थे। बाकी डेट वही एज इट इज है। ठीक है, जो 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए मेरे से पूछ रहे थे। तो चलो अच्छा है, एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगा। एक चीज और है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए तो उनके एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं। और एक चीज तो मैं बोलूंगी, अगर आपसे कुछ ब्लंडर हो जाता है फॉर्म में, कुछ ऐसी गलती जो कि नहीं होनी चाहिए, तो आप प्लीज रजिस्ट्रेशन जरूर कैंसिल करना। बट हाँ, आप सीटेट का सीरियल नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को खास तौर पर आप कर सकती हैं कैंसिल, क्योंकि आपका 200 रुपए है। ठीक है, बाकी तो 750 रुपए ज्यादा होते हैं। 200 रुपए में अगर कुछ आपने गलती कर दी है तो आप दोबारा से भर लीजिए, ज्यादा पैसे यहाँ पर आपको नहीं देने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पीआरटी की आवेदन कब से स्टार्ट होगी। तो ये आपका होगा 16 नवंबर से। ठीक है, और मतलब कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। और इनका भी इन्होंने ना लास्ट डेट सभी का एक ही जैसा रखा है, 25 नवंबर ही। और ऐसा लग रहा है कि एग्जाम सच में दिसंबर में कर लेंगे, 7 से 10 दिसंबर के बीच में। और ये सारी चीजें आप देखिए, संशोधन तो हो रहा है, बट सीटेड अपीयरिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। और एक चीज और निकल कर आई है कि ये लोग एडिट का मौका भी नहीं देंगे। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कैंसिल कीजिए रजिस्ट्रेशन, बट ये सुधार करने का मौका नहीं देंगे। तो पीआरटी 1 to 5 का आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। अनरिजर्व की सीट है 1088, जिसमें आप सभी लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार जिसने 1 to 5 में किया था उसका एक अटेम्प्ट काउंट होगा, और जो लोग इस बार भी देंगे उनका टोटल 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इस बार ही क्लियर कर लेना, क्योंकि जैसा ये बोल रहे हैं कि हम केवल 3 मौका देंगे, तो 2 अटेम्प्ट तो अभी आपके 1 से 5 में खत्म हो जाएंगे। फिर आगे आने वाले वैकेंसीज के लिए आपके पास केवल 1 अटेम्प्ट बचेगा। तो तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि सीट बहुत कम है। तो देखा आपने कि पीआरटी का जो आवेदन है वो 16 नवंबर कल से स्टार्ट हो जाएगा, 25 तक रहेगा। डेट सबकी सेम है, डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है। अटेम्प्ट काउंट किस तरीके से होगा, इसमें आपका कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जैसे 1 से 5 में मान लो 3 बार वैकेंसीज, मान लो 2 बार आई है, एक पिछली बार और एक इस बार। अगर आपने पिछली बार भी भरा है, इस बार भी आप भरेंगे, तो आपके 2 अटेम्प्ट काउंट होंगे। अब ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने 1 से 5 में भी भरा है, 6 से 8 में भी, 9 से 10 में, तो हमारे तीनों अटेम्प्ट खत्म। नहीं, ये वैकेंसी टू वैकेंसीज जो है डिपेंड करता है। 1 से 5 में आपने कितनी बार अप्लाई किया वो देखा जाएगा। 6 से 8 में आपने पहली बार भरा है तो केवल ये 1 अटेम्प्ट ही काउंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पीआरटी का भी फॉर्म भर दिया इस बार,
ठीक है, 1 to 5 का, और मैंने 6 से 8 का भी भर दिया तो मेरे 2 अटेम्प्ट काउंट होंगे? जी नहीं, मैंने 1 to 5 का भरा है तो मेरा 1 अटेम्प्ट काउंट होगा, 6 से 8 का भी भरा है तो भी मेरा 1 अटेम्प्ट। ये वैकेंसीज मतलब अलग अलग वैकेंसीज में डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार जिन्होंने 1 to 5 का फॉर्म भरा था उनका पेपर नहीं क्लियर हुआ, वो इस बार भी दोबारा भरेंगे तो उनका 2 अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बार ही क्लियर कर लेना, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज में आपके पास केवल एक मौका रहेगा। जैसे 6 से 8 में जिसने भरा होगा इस बार, साथ में 1 से 5 भी भरा है, तो 1 से 5 का भी उसका एक मौका खत्म हो जाएगा और 6 से 8 का भी एक मौका। फिर भी आपके पास इन दोनों में दो मौका तो रहेगा ही। तो आप ये मत सोचो कि आपने 1 से 5 भी भरा है, 6 से 8 भी भरा है, 9 से 10, तो आपके 3 मौका खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग अलग वैकेंसीज में देखिए, वैसे भी 6 से 8 की तो पहली बार वैकेंसीज आई है तो आपका एक ही अटेम्प्ट जाएगा, बाकी 2 अटेम्प्ट तो आपके पास है ही। हाँ, ये है कि 1 से 5 का आपका ये दूसरा अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगी कि देखो सीट बहुत कम है, 1088 है ना, तो आगे आने वाले समय में भी आपको 7000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इसी में अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि फिर एक मौका जब रहेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स की संख्या तो आप देख ही रहे हो, जैसे जैसे लोग पास होते जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से अटेम्प्ट काउंट होगा, सबको एक साथ मिक्स मत करो, 1 से 5 का अलग रखो, 6 से 8 का अलग रखो, अलग अलग अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस कितने होंगे। तो 4 ऑप्शंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। इस बार इन्होंने 4 ऑप्शन ही रखा है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उस तरीके से तैयारी करना। अब ये बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, इसमें इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिस आई है उसमें क्लियरली लिखा है कि जो लोग भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, मतलब इस बार ना तो उन्होंने 6 से 8 का भरा है, ना तो 9 से 10 का, ना ही 11 से 12 का, वही स्टूडेंट जो है 16 तारीख से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आप 16 से जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने भी फॉर्म ही नहीं भरा है उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से आपका यूजर नेम, ID, पासवर्ड, उसे लॉगिन करके आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। बट मान लीजिए आपने 6 से 8 का फॉर्म भर दिया है, भरा ही होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने भर दिया होगा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो मुझे 1 to 5 का भी भरना है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना है कि आप जो है जो 6 से 8 का जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला है उससे पहले लॉगिन कीजिए। ठीक है, आपने भर लिया है 6 से 8 का, उसके बाद से आप 1 से 5 का भरना चाहते हैं तो अपना 6 से 8 का ही रजिस्ट्रेशन, एक ही रजिस्ट्रेशन यूज करना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको लॉगिन करेंगे ना तो उसके अंदर ही 1 से 5 का लिंक आ जाएगा, वहां से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट्स वो हैं जो कि अभी फॉर्म ही नहीं भरे हैं और वो चाहते हैं कि वो अब भरेंगे 6 से 8 का भी और 1 से 5 का भी, तो वो ये सोच रहे हैं कि पहले 1 से 5 का भर दे। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको हर हाल में पहले 6 से 8 का भरना होगा। 6 से 8 का भरने के बाद से जो भी उसका यूजर नेम पासवर्ड आएगा उसका यूज करना है आपको, उसको लॉगिन करेंगे तो आपके उसी में 1 to 5 का लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा, उसके थ्रू आप प्राइमरी का फॉर्म भर पाएंगे। तो कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनको करना है जिसने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है। बाकी जितने लोग कोई ना कोई फॉर्म भरे हैं, जैसे कि 6 से 8 का किसी ने भरा होगा, किसी ने 9 से 10 का, किसी ने 11 से 12 का, उसी का रजिस्ट्रेशन यूज करके आप 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे। तो इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किसको नया रजिस्ट्रेशन करना है और किसको पुराने वाले से यूज करना है। अब जैसे मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है तो मैं क्या करूंगी, 1 to 5 का डायरेक्ट फॉर्म भरूंगी। बट मान लो अगर मैंने 6 से 8 का फॉर्म भर लिया है तो मैं 6 से 8 का ही रजिस्ट्रेशन यूजर नेम पासवर्ड यूज कर लूंगी। एंड मान लो मैंने भरा भी नहीं है, फिर भी अब मैं सोचूं कि चलो अब मैं 6 से 8 का फॉर्म भर लेती हूँ, 1 से 5 का भी, तो पहले मैं 6 से 8 का फॉर्म भरूंगी, उसके बाद से उसी का रजिस्ट्रेशन मतलब यूजर नेम यूज करके मैं 1 to 5 का भर लूंगी। तो इस तरीके से ये फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि आवेदन आपका 16 से स्टार्ट हो जाएगा, 16 नवंबर से 25 तक चलेगा। पीआरटी का विलंब शुल्क नहीं देना है, अटेम्प्ट किस तरीके से काउंट होगा, 4 ऑप्शंस है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और फ्रेश कैंडिडेट्स या जिसने भर लिया है किस तरीके से आपको भरना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज बताना। याद रखिए 16 से कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 25 इसके बीच में भर लेना। लास्ट टाइम का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा सर्वर एकदम से क्रैश हो चुका है। कल ही कितने लोग ट्राई कर रहे थे, नहीं भर पाए। ठीक है, तो चलो अच्छा हुआ कि विलंब शुल्क हट गया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बताना। सीटेट अपीयरिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मौका ही नहीं देंगे। आप सीटेट की प्रिपरेशन करिए, हमारे ही चैनल से 12 बजे हम एसएसटी की क्लास लेते हैं, 12, 2 और 5। तो आप सीटेट पेपर 2 अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हो। एंड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ भेजती हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी क्लासेस वहाँ पर प्लेलिस्ट में ही मैं ऐड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।